नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे के पास रोजाना दिया जलाने से क्या होता है और इससे व्यक्ति को कौन सा फल प्राप्त होता है? दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को एक विशेष स्थान प्राप्त है। भगवान विष्णु ने सबसे पहले तुलसी का पूजन किया था और श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी से वैकुंठ में पवित्रता का वास होता है। ठीक वैसे ही जैसे देवी लक्ष्मी से वहां ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जहां तुलसी का पौ होता है वहां नकारात्मक शक्तियां नहीं रह सकती हैं। यही कारण है कि हमारे घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए ताकि हम अपने घर को शुद्ध और सकारात्मक बना सकेंगे। अब सवाल यह आता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या लाभ है? इस सवाल का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को एक पुरानी कथा में दिया था। एक बार देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, आपने हमें तुलसी को जल देने का महत्व बताया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया गया, हे देवी भी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। इसे सुनने से तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर मिलेगा और तुम्हें दीपक जलाने के लाभ का ज्ञान भी मिलेगा। देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया यह कथा सुनाई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कथा शुरू करते हुए कहा कि बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहरपुर नामक नगर बसा हुआ था। वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे, हरि दीक्षित, और जो बहुत धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी का नाम धारा था और उसके कर्म भी उसी नाम के अनुसार थे। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती थी और उसे गवार कहकर बुलाती थी। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। वह अपने पति को बहुत दुख देती थी, उसके लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी और कभी प्रेम से बात भी नहीं करती थी। उसने कभी भी अपने पति के साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया गया। जब पति के मित्र या परिवार के सदस्य घर आते थे तो वह उन्हें भी अपमानित कर भगा देती थी। वह स्वयं हमेशा अन्य व्यभिचारी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसका मन में अपने पति से हटकर पराये पुरुषों में लगा रहता था। वह कभी भी अपने पति से प्रेम से बात नहीं करती, लेकिन पर आए सुंदर पुरुषों के साथ बैठकर हंसी मजाक करती थी। वह पर आए पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाती थी। कभी वह वन में किसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ भोग विलास में लिप्त हो जाती। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा कि भद्रे, तुम्हारा यह आज चरण ठीक नहीं है। ऐसे पाप करने से तुम्हारा ही अहित होगा। कृपया या बुरे का छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता है। इस पर उसकी पत्नी ने क्रोध में कहा, ना जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तुम जैसे भिखारी से हुआ है। लगता है रहेगा। पिछले जन्म में मैंने ही पाप किए होंगे, जिसके कारण मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे। मजबूरी में मुझे तुम्हारे साथ 8 झोपड़ी में रहना पड़ रहा है और भी का खाना खाना पड़ता है, लेकिन अब मैं यह सब और सहन नहीं करूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर किसी धनवान व्यक्ति से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने उत्तर दिया, गया है प्रिय, ऐसा मत कहो, होगा। अपने पति को छोड़ने का विचार मन से निकाल दो। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाती है, भावना अहित करती है और उसे नरक में जाना पड़ता है। उसकी पत्नी ने क्रोध में कहा, नरक में तो मैं जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते थे। भीख मांगते हूँ और मुझे भी मजबूरी में भी का खाना खिलाते हुए जो पति अपनी पत्नी को सुख नहीं दे सकता था, वह भी नरक में जाता है। तुम्हारे साथ इस घर में रहना नरक से कम नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं नारद में जाकर रहा होगा। इस प्रकार उस स्त्री ने हरि दीक्षित को कई कटु वचनों से अपमानित किया गया और उनका अनादर किया गया। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी भी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में हमेशा दुर्भाग्य आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नारद में दंड भोगना ही पड़ता है। अब आगे सुनी है उस दुराचारी नहीं स्त्री के साथ क्या हुआ। एक दिन वह स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन काम वासना से भरा हुआ था और वह किसी सुंदर पुरुष
पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वहां कोई नहीं आया। इससे वह बहुत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। जब उसका सारा प्रयास विफल हो गया तो वह खड़ी होकर विलाप करने लगी। वह कहने लगी, हाय हाय, आज इस रास्ते से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं अपनी कामना कैसे पूरी करूंगा? आज की रात कैसे कटेगी? कौन मेरे सुंदर शरीर का आनंद लेगा? मेरी जवानी और सुंदरता तो व्यर्थ जा रही है। कोई भी मुझे पाने की इच्छा क्यों नहीं कर रहा? अब मैं कहां जाऊं? होगा कौन मुझे अब आएगा? कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा? मेरा पति तो मूर्ख है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह संसार भी मूर्ख पुरुषों से भरा हुआ है। कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं करता। मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा है। मुझे ऐसी स्त्री की अनदेखी कर रहे हैं। हे भगवान, कृपया कोई सुंदर, बलवान और पराक्रमी पुरुष भेजी है। अगर वह मेरा भक्षण भी करेगा तो भी मैं प्रसन्न होकर उसका आलिंगन कर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी भी। इस प्रकार वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ रहता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछालकर रर उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसकी ओर बढ़ा। उस बात का नाम ध्वंस था। ध्वंस का थरूर बहुत ही भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से भरा था जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी लाल चमकती हुई आंखें अंगारों जैसी लगती थीं और अंधेरे में भी डर पैदा करती थीं। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त है। उसकी गहरी गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठती थी, जिससे आसपास के जीव कांप जाते थे। ध्वंस की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत को दर्शाती थी। उसकी बलिष्ठ मांसपेशियां उसे जंगल में तेजी से दौड़ने और शिकागो एक ही झपट में मेघ खत्म करने की क्षमता देती थी। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकल रही थी, मानो वह हर पल पल अपने अगले शिकार की तलाश में हूं। ध्वंस का एकमात्र उद्देश्य से उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था जिन्हें नियति ने उसके सामने रखा था। उस स्त्री ने जब अपने सामने ध्वंस को खड़ा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा और पसीने से भीग गया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही ध्वंस ने अपने तेज पंजे से उसे घायल कर दिया और वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। घबराकर वह बोली, तू यहाँ क्यों आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो बस अपने प्रियतम की खोज में थी। मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उसकी बात सुनकर ध्वंस कुछ क्षण के लिए रुका, फिर ठहाका मारकर बोला, हे पापिनी, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन बनाया है। जो लोग पापी होते हैं उन्हें भक्षण करना ही मेरा धर्म है। इसी से मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। स्त्री ने रोते हुए कहा, लेकिन तुम आखिर हो कौन? सच सच बताओ कि तुम्हें यह राक्षसी शरीर क्यों मिला और तुम केवल पापिनी स्त्रियों का ही भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सब कुछ बताओ, फिर चाहे तो मुझे खा लेना। ध्वंस ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, सुनो मेरी कहानी, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि मुझे यह श्राप क्यों मिला। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण देश में अमला नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे मुनि परिणाम नाम की एक सुंदर नगरी बसी हुई थी जो अपने भव्य मंदिरों, धार्मिक अनुष्ठानों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध थी। उसी नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था और मैं उसी परिवार में जन्मा था। मेरा नाम ब्रह्मानंद था। मेरे पिता बहुत आदर्श ब्राह्मण थे जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। बचपन में मैंने वेदों का अध्ययन किया और कई यज्ञों का आयोजन भी किया, लेकिन यह यज्ञ धर्म के लिए नहीं बल्कि धन कमाने के लिए होते थे। मैं लालची था, इसलिए उन लोगों के लिए भी यज्ञ करता था जो अधर्मी थे। मैंने उनके घर का भोजन भी स्वीकार किया और धन के लोभ में उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन किया। धीरे धीरे मेरा मन इतना भ्रष्ट हो गया कि मैं छल कपट से दूसरों का धन हड़पने लगा। मैं धर्म से पूरी तरह भटक गया था। समय बीतता गया, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली पड़ गईं और दांत गिर गए, लेकिन धन का लालच मेरे मन से नहीं गया। मैं तब भी पाप करता रहा। फिर एक दिन धन के लालच में मैं नदी के किनारे पहुंचा। वहां मैंने कुछ अन्य धूर्त वर्ण के साथ मिलकर लोगों को ठगने की योजना बनाई है। हमने झूठ मंत्रों का उच्चारण किया गया और बिना किसी विधि विधान के देवी देवताओं का पूजन किया गया। हमारा उद्देश्य केवल ज्यादा से ज्यादा दान प्राप्त करना था। हमने धर्म के नाम पर लोगों को धोखा दिया गया। उस दिन मैंने काफी धन इकट्ठा किया गया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। जब मैं नदी के तट पर बैठा था तो एक बीमार और कमजोर कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन गुस्से में आकर उसने मेरे पैर पर काट लिया गया। मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। मेरी आत्मा के बाहर आते ही यम के 2 भयानक दूत प्रकट हुए और डरावने थे और उनके हाथों में जंजीरें थीं। उन्होंने मुझे पक और यमपुरी ले गए। वहां मुझे यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा,
इस ब्राह्मण के का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण का नाम वेद आनंद था और इसने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसमें धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों का उपयोग कर यज्ञ किया गया और भगवान का अपमान किया गया। धन के लालच में मैं इस धर्म का रास्ता छोड़ दिया गया, इसलिए यह नरक की आग में जलने के योग्य है। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया गया, इस पापी को नरक की भयानक अग्नि में डाल दो, इसे वहां अपने पापों का फल भोगना होगा। इसके बाद मुझे नरक में भयंकर यातनाएं सहनी पड़ी। बड़ी वर्षों तक मैं उस भयानक पीड़ा में तड़पता रहा। जब मेरी सजा पूरी हुई तो मुझे मेरे पापों के कारण बार का शरीर मिला और मैं इस जंगल में रहने लगा था। ध्वनि ने अपनी अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया गया कि मैं महात्माओं, साधु पुरुषों और स्त्रियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा दूंगा। मैं केवल उन पार्टियों और दुराचारी स्त्रियों का भक्षण करता हूं जिन्होंने धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगा और इस बाघ के शरीर से इसे मुक्ति पा लूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी भी इस प्रकार बात ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत आया और उस स्त्री से कहा, हे पापिनी, तेरे आचरण से स्पष्ट है कि एक दुराचारी स्त्री है। अपने पति को छोड़कर घर तू इस वन में पराए पुरुषों के संग भोग विलास के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास बनेगी। इतना कहने के बाद ने अपने तीखे नाखूनों से उस पापिनी स्त्री को मारकर खा लिया और फिर वहां से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद यम के 2 दूध वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस पापिनी को उठाया और उसे यमपुरी में ले गए। वहां राज के सामने उसे खड़ा किया गया। चित्रगुप्त ने उस स्त्री के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा, हे धर्मराज, यह स्त्री घोर पापी नहीं है, इसीलिए व्या विचार किया है। अपने पति की कभी सेवा नहीं की और पराये पुरुषों के संग भोग विलास में लिप्त रहना है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, ही स्तरीय रही है, तुम्हारे कर्म निंदनीय। तुमने अपने पापों से न केवल अपने परिवार बल्कि समाज को भी दूषित किया है। ऐसी स्त्रियां नरक की यातना होके योग्य होती हैं। इसे अग्नि से भरे कुंड में डाल दो। यमराज का आदेश सुनकर करके वह स्त्री डरकर उनसे कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानता में पाप किए हैं, मुझे प्रायश्चित का अवसर देता है। इस पर यमराज बोले, तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं कि उनके लिए कोई प्रायश्चित संभव नहीं है। जिस स्त्री ने अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के साथ जीवन बिताया, उसे अंत में नरक में जाना ही पड़ा। जब यमराज के दरबार में उसे लाया गया तो यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इसे नरक में ले जाओ और भयंकर यातनाएं दो, यह अपने कर्मों के कारण इसी की अधिकारी है। यमदूत उसे घसीटते हुए नरक में ले गए। वहां उसे जलते हुए तेल के कुंड में डाल दिया गया, जहां वह तड़पती रही। फिर उसे अलग अलग तरह के कष्टदायक नरकोडुरु वर्षों तक इस पीड़ा को सहने के बाद उसने पृथ्वी पर एक चांडाल नीच जाति के रूप में जन्म लिया। चांडाल के घर में जन्म लेने के बाद भी उसने अपने पुराने पापों से कुछ नहीं सीखा और फिर से बुरे कर्मों में लिप्त हो गई। वह अनेक पापी पुरुषों के साथ व्यभिचार करती रही, लेकिन पिछले जन्म के पापों का परिणाम उसे भुगतना ही था। कुछ ही समय बाद उसे कोढ़ कुष्ठ रोग हो गया। उसका पूरा शरीर सड़ने लगा, जलन होने लगी और आंखों में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह तड़प तड़प कर जीवन बिताने लगी, पर कहीं कोई राहत नहीं मिली। एक दिन उसने तीर्थ स्थान में स्नान करने की इच्छा की और एक पवित्र नगर में पहुंच गई। वहां वह एक आश्रम के बाहर रहने लगी। उस आश्रम में एक सुंदर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वह रोज देखती कि स्त्रियां उस तुलसी के पास दीपक जलाती थीं। एक समय की बात है, एक स्त्री का जीवन दुखों और पीड़ा से भरा हुआ था। उसका शरीर रोग से जर्जर हो चुका था और मन में अपार अशांति थी। एक दिन वह एक गांव में पहुंची, जहां लोगों ने एक विशेष स्थान पर तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते देखा। यह दृश्य उसे बड़ा विचित्र और रहस्यमय लगा। उसके मन में जिज्ञासा जागी कि यह कौन सा पौधा है और स्त्रियां इसके पास क्यों दीपक जलाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वह वहीं रहने वाले एक वृद्ध साधु के पास पहुंची और बड़ी विनम्रता से पूछा, हे साधु महाराज, यह पौधा कौन सा है और स्त्रियां इसके पास दीपक क्यों जलाती हैं? साधु मुस्कुराए और शांति से बोले, हे कल्याणी, यह कोई सामान्य पौधा नहीं है। यह तुलसी का पवित्र पौधा है जो श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन मात्र से ही अनेक दोष समाप्त हो जाते हैं। जब कोई श्रद्धा से तुलसी को जल चढ़ाता है तो उसे देवी देवताओं की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है और जो स्त्री सायंकाल इसके समीप दीपक जलाती है उसके समस्त पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर स्त्री अचंभित रह गई। उसने फिर पूछा, हे गुरुदेव, यदि कोई स्त्री बहुत पापिनी हो जिसने जीवन में अनेक पाप किए हों तो क्या वह भी तुलसी के दीप से मुक्त हो सकती है? साधु गंभीर स्वर में बोले,
पुत्री, इस सृष्टि में कोई भी इतना पापी नहीं कि उसके हृदय परिवर्तन पर क्षमा न मिले। यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप कर तुलसी के समीप दीपक जलाए तो निश्चय ही उसके पाप भस्म हो सकते हैं। इन वचनों ने स्त्री के अंतर्मन को झकझोर दिया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक आए। उसने कहा, हे प्रभु, मैं भी वही पापिनी स्त्री हूं जिसने अपने जीवन में अनेक अनर्थ किए हैं। मेरे ये रोग, ये कष्ट मेरे ही कर्मों का फल हैं। कृपा कर मुझे मुक्ति का कोई मार्ग बताएं। साधु बोले, हे पुत्री, अब से तुम प्रतिदिन सायंकाल तुलसी के समीप दीपक जलाना प्रारंभ करो। जब तक तुम सच्चे मन से यह कार्य करोगी, तुम्हारे पाप धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे और तुम्हें शांति प्राप्त होगी। उस स्त्री ने साधु की बातों को जीवन का अंतिम अवसर मान लिया। उसी दिन से वह नियमित रूप से तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। कुछ ही दिनों में उसके शरीर की पीड़ा कम होने लगी। त्वचा पर जो कोढ़ था वह सूखने लगा और उसके मन को भी एक अजीब सी शांति अनुभव होने लगी। समय बीतता गया और एक दिन जब वह संध्या के समय तुलसी के सामने दीपक जला रही थी, तभी अचानक उसका हृदय रुक गया और उसकी मृत्यु वहीं हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ी। तभी 2 यमदूत वहां प्रकट हुए और उसके प्राण लेने के लिए आगे बढ़े। लेकिन उसी क्षण आकाश में प्रकाश फैला और भगवान विष्णु के 2 दिव्य पार्षद वहां अवतरित हुए। वे अत्यंत तेजस्वी दिव्य आभा से युक्त स्वर्णिम वेश में थे। उनके आगमन से संपूर्ण वातावरण शांत और पवित्र हो गया। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा, यह आत्मा अब तुम्हारे अधिकार में नहीं है। यह अब पापिनी नहीं रही। इसने तुलसी सेवा और दीपक पूजन से अपने समस्त पापों का अंत कर लिया है। यमदूत आश्चर्यचकित हुए और बोले, हे पार्षद गण, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी थी। हम यमराज के आदेश से इसे नरक ले जाने आए हैं। क्या केवल तुलसी के पास दीपक जलाने से इसके सारे पाप मिट सकते हैं? पार्षद मुस्कुराए और बोले, हे यमदूतों, तुमने सत्य कहा कि यह पहले पापिनी थी, परंतु इसका पश्चाताप सच्चा था और इसका कर्म शुद्ध हो चुका है। तुलसी पूजन, विशेष रूप से संध्या के समय दीपदान, एक ऐसा पुण्य कर्म है जो असंख्य पापों को समाप्त कर सकता है। यह भगवान विष्णु की सेवा का मार्ग है। जो स्त्री श्रद्धा से यह करती है वह स्वर्ग की अधिकारी बनती है। यमदूतों ने यह सुनकर हाथ जोड़ लिए और कहा, हे देवगण, हमें इसकी भक्ति की जानकारी नहीं थी। अब हम इसे आपके सुपुर्द करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु के पार्षदों ने उस स्त्री को अपने साथ एक दिव्य विमान में बिठाया और उसे वैकुंठ की ओर ले गए। वह स्त्री जिसने एक समय पापों में जीवन बिताया था, अब भक्ति और श्रद्धा के कारण स्वर्ग की अधिकारी बन गई। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, हे देवी, इस प्रकार तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री यह नियम पूर्वक करती है उसे सौभाग्य, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। यदि कोई तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाता है या मृत्यु के समय तुलसी जल ग्रहण करता है तो उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। यह साधना आत्मा को शुद्ध करती है और अंततः उसे भगवान के धाम तक पहुंचा सकती है। इसलिए यदि हम भी अपने जीवन में सच्ची श्रद्धा और समर्पण से तुलसी का पूजन करें और प्रतिदिन उसके पास दीपक जलाएं तो हमारे जीवन से अज्ञान और अंधकार मिट जाएगा और दिव्यता का प्रकाश फैल जाएगा। यही संदेश इस कथा के माध्यम से हमें मिलता है कि सच्चा भक्ति भाव किसी भी पाप से मुक्ति दिला सकता है।